उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ आज के इस शुभ दिन के लिए। बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन हमारे जीवन में आज इसको ईस्टर का दिन करके सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ और उसने मृत्यु पर फतेह पाई, जीत हासिल की। इतना ही सिर्फ नहीं कि वो मुर्दों में से जी उठा, बल्कि वो जब मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठने के बाद वो इसी पृथ्वी पर 40 दिन तक रहा। उसने अपने चेलों से बातें की और उसने अपने चेलों के साथ खाना खाया। उसने अपने चेलों को शिक्षा दी और उसने उनको आज्ञाएं भी दी। और जब वो 40वें दिन, मुर्दों में से जी उठने के 40वें दिन, जब वो अपने चेलों को कुछ सिखा रहा था, कुछ बता रहा था, तो उन सब के देखते देखते प्रभु यीशु मसीह अचानक ही स्वर्ग में, आकाश में उठा लिया गया। और देखो, एक छोटे से बादल ने आ करके उन सब से उसको उनकी आंखों से ओझल कर दिया। हालेलुया। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और 40वें दिन स्वर्ग में जीवित उठाया गया, तो वो एक वायदे के साथ स्वर्ग में गया। तो वो वायदा क्या था? यीशु मसीह ने स्वर्ग में जीवित स्वर्ग में जाने से पहले वायदा किया। पवित्र वचन, पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस की किताब 14 की 62 वचन में अगर देखें तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हुआ देखोगे और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील, पवित्र बाइबल में कहा, मत्ती की इंजील 24 की 30 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखिए वो दिन आएंगे जब मेरा निशान आकाश में प्रकट होगा और पृथ्वी के सभी कुलों के लोग, सभी जातियों के लोग छाती पीटेंगे और मुझे बड़ी शक्ति के साथ, बड़े तेज के साथ आकाश में बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इतने बड़े वायदे के साथ प्रभु यीशु मसीह आकाश में उठा लिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं था कि वो मुर्दों में से जी उठे, इतना बड़ा वायदा वो हमें देकर जीवित उठा भी लिए गए। हालेलुया। तो मैं आपको आगे बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में जब वो पृथ्वी पर थे, उसने बीमारों को चंगा किया और उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया और वो कोढ़ियों के साथ रहा और उसने हर तरह के दुखी रोगी लाचार को भी चंगा किया और यहाँ तक के उसने मुर्दों को भी जिंदा किया और यहाँ तक के उसने 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को भी जिंदा किया। उसकी लाश भी खराब हो चुकी थी, उसको भी उसने जिंदा किया। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रमाणित कर रहे थे कि उसका मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। तो जब वो खुद मुर्दों में से जी उठा तो उसने इस बात की और भी अच्छी तरह से पुष्टि कर दी कि उसका मृत्यु के ऊपर अधिकार है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके सामने कोई सवाल नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर और जीत हासिल कर उसने उस मौत को निगल लिया। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे वो मुर्दों में से जी उठा और जो लोग, जो भी कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कौम से हो, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है, देखिए शरीर में तो सबको मरना ही है, मगर उन विश्वास करने वालों को अनंत जीवन दिया जाएगा। हमेशा का जीवन, सदीपक जीवन, हमेशा का, जिसको लोग मुक्ति कहते हैं, उद्धार कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वो उन विश्वास करने वालों को दिया जाएगा। क्योंकि पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रकाशित वाक्य 21 की 4 में लिखा है, फिर उधर मौत ना होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे वचनों पर विश्वास करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वह उसके सजा की कोई आज्ञा नहीं है और वो तो मृत्यु में से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 11 की 25 में उसने अपने वचन में कहा, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करता करता मर भी जाए, वो तो मर कर भी जीवित रहेगा।
देखिए पवित्र बाइबल मरने के बाद एक और अनंत जीवन के बारे में जिक्र करती है। वो देने का वायदा प्रभु यीशु ने उनके साथ किया जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको गुड फ्राइडे के बारे में भी बता दूं। देखिए ये जो शुक्रवार बीत गया इसको गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट भी किया जाता है। और देखिए इस शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरे जगत के लिए उसने अपना प्राण सलीब पर दिया। और जो हुआ ये अचानक हुई कोई घटना नहीं है कि अचानक दुर्घटना हो या अचानक ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की योजना थी। पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा था। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस मृत्यु से पहले बता भी दिया था कि इस मौत में मरूंगा, सलीब पर मुझे चढ़ाया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठूंगा। और ऐसा ही उसने किया भी। और देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेना बड़ा अद्भुत ढंग से, और बड़ा अद्भुत ढंग से उसने बीमारों को चंगा किया। और सलीब के ऊपर उसका हमारे लिए मरना बड़ा अद्भुत ढंग से, और फिर कब्र में से, मृतकों में से जी उठना बड़ा अद्भुत ढंग से, और फिर उसका जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया जाना बड़े अद्भुत ढंग से। तो ये सृष्टि के शुरुआत से ही परमेश्वर की योजना थी, और ये पवित्र बाइबल में भी लिखा, और ये सब कुछ पूरा हो गया। अगर ये पवित्र बाइबल में ये लिखा हुआ सब कुछ पूरा हो गया तो फिर परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह फिर दूसरी बार पृथ्वी पर आएगा, ये बात भी पूरी होगी, क्योंकि ये भी तो उसी बाइबल में लिखी है। हालेलुया। तो मैं फिर इस के संदेश पे आता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। किस लिए जी उठा? वो आपको अनंत जीवन देने के लिए जी उठा। वो आपके पाप क्षमा करने के लिए जी उठा। वो आपको कि बीमारियों से, समस्याओं, परेशानियों से छुटकारा देने के लिए जी उठा। वो आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए जी उठा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके साथ रहने के लिए जी उठा, सदा काल तक आपके साथ रहने के लिए जी उठा। वो तो मृतकों में से जी उठा। आज हमें जरूरत है कि हम अपने उन मृत कामों से जी उठें। वो ऐसे काम जिनको, जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं। वो कौन से काम हैं? पुराना पापी स्वभाव, और बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध करना, क्रोधित होना, और ना माफ करना, परस्त्री गमन, और बदले की भावना, और बैर विरोध, और निंदा करना, किसी का दिल दुखाना, और ऐसे और बहुत सारे कार्य हैं जो परमेश्वर को हमारे जीवन में अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आज आप इन कामों को छोड़कर इनमें से जी उठो, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में ऐसा कहता है। अफसियां 5:14 में जब हम पढ़ते हैं, हे सोने वाले उठ, मृत्यु कामों को छोड़ दे, तो फिर मसीह यीशु तेरे प्रकाशवान होगा। ये कामों को छोड़ना है, हर तरह के नशे को, पाप को, बुराई को छोड़ना है, तो उसकी दया आपके ऊपर आ जाएगी। और वो जैसे मृतकों में से जी उठा है, वो आज आपके जीवन में भी जी उठना चाहता है। और अगर आप इन सारे बुरे कामों को छोड़ दोगे तो वो आपके जीवन में भी जी उठना चाहता है, सदा काल तक आपके साथ रहने के लिए। वो आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, जिसमें कोई भी कमी ना हो, और जिसमें हर तरह की प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहालीपन हो। हालेलुया। वो ऐसा जीवन आपको देने के लिए आया। मेरे बहनों भाइयों, आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई भी आज ये चाहता है कि ये ईस्टर की खुशी, प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने की खुशी हमेशा मेरे अंदर बनी रहे, तो आज आपको उसकी आज्ञाओं को मानना है। आपको प्रार्थना करने वाले जन बनना है। आपको हर रोज परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले जन बनना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये ईस्टर की खुशी थोड़ा समय ही आपके अंदर रहेगी। कल फिर वही दिन होगा और वही समस्याएं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी और उसका प्रकाश हमेशा मेरे अंदर, उसकी दया ये बनी रहे, तो आपको इन सभी मृत्यु बुरे कामों को छोड़ना होगा।
तो ये खुशी और परमेश्वर की दया, उसका प्रकाश हमेशा सदा काल तक आपके साथ रहेगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। पिता परमेश्वर, जो भी ये तेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं प्रभु, पिता इनके पापों को क्षमा कर। मेरे बहनों भाइयों, आज अपनी बुराइयों को छोड़ दें। आज ही फैसला करें कि मैं हर रोज प्रार्थना करूंगा, मैं हर रोज पवित्र बाइबल पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगी। वो आज आपको क्षमा करना चाहता है। अगर आप आज ऐसा फैसला लेते हैं, ऐसा करते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। आप हर एक बीमारी और बंधन से आजाद किए जाओगे और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति आपके साथ रहेगी। आप सौभाग्यशाली पुरुष स्त्री बन जाएंगे। आप दूसरों के लिए भी आशीष बन जाएंगे। हर शराब आपके ऊपर से टूट जाएगा। आइए इस ईस्टर की खुशी को, आज के दिन जब यीशु मसीह जी उठे हैं, इस खुशी को, उसकी दया को हमेशा के लिए अपने अंदर ले लें। अपने उस हर तरह के पाप को छोड़ दें, बुराई को छोड़ दें, अपना जीवन परमेश्वर को दे दें। आइए समर्पण करें। पिता परमेश्वर, इन सबको मैं ब्लेस करता हूँ, उनको आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।